प्यारे भक्तों, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा होती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मोक्षदा एकादशी के विषय में कुछ बतलाइए। इसके व्रत का क्या विधान है, विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सब पाप मिट जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत दूसरा नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। किसी भी एकादशी तिथि को चावल नहीं खाने चाहिए। यह भी कहा जाता है कि इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन फल भी नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान जी को चढ़ाने वाले फूल और पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेने चाहिए। दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न या भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से इंसान का पुण्य कम हो जाता है। हमें इस दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही शांत तथा सात्विक चित्त से इस व्रत को संपन्न करना चाहिए। आइए विष्णु जी के श्री चरणों में ध्यान लगाकर मोक्षदा एकादशी की कथा आरंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। विष्णु जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम शीश नवाते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षदा व्रत जो भी पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। मोक्षदा व्रत जो भी पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। कथा है आए मोक्षदा एकादशी का जो महत्व समझाए। वे खानस नाम का राजा गोकुल में राज्य करता था। बड़ी ही सुखी थी प्रजा तो उसकी धर्म कर्म करता था। प्रजा के जन तो राजा के गुणों को गाते हैं, गुणों को गाते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। धार्मिक और दयावान, उसके राज्य में वेदों के ज्ञानी और विद्वान। सभी गुणी जनों का वो तो करता था सम्मान। किसी चीज की कमी नहीं, साधन संपन्न धनवान। सद्कर्मों के फल सदा शुभ ही तो आते हैं, शुभ ही
एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए, मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। था एक स्वप्न, दृश्य देख के सपने में चिंतित हो गया मन। उसके पिताजी नरक में कष्ट भोग रहे, निकालने की नरक से प्रार्थना कर रहे। सुबह उठते ही राजा तो व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए, मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। महल में बुलवाए विद्वानों को राजा ने स्वप्न अपना सुनाया, अपने मन की व्यथा को उनके सामने बतलाया। पिता को इतने कष्ट में हम देख न पाते हैं, हम देख न पाते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए, मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। चाहते हैं, ब्राह्मण बोले क्षमा करे हम कुछ ना कर पाते हैं। पर्वत मुनि के आश्रम में आप चले जाए, पर्वत मुनि ही आपको देंगे कोई उपाय। भूत भविष्य वर्तमान वो सब बताते हैं, वो सब बताते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए, मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। राजा चल दिए, पर्वत मुनि की शरण में भक्तों वो तो पहुँच गए। आश्रम जाकर पर्वत मुनि को राजा ने किया प्रणाम, चिंता अपनी बतला दी चाहे कोई समाधान। योग साधना से मुनि तब पता लगाते हैं, पता लगाते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष
मोक्ष को पा जाए। मोक्ष दा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। ध्यान साधना से मुनि ने सब कुछ जान लिया। राजा के पिता के पाप कर्मों को पहचान लिया। मुनि ने राजा को विस्तार से सब बता दिया। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को कहा। केवल यही साधन है जिससे मुक्ति पा जाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। से भी मुक्ति संभव है, लेकिन फल देरी से मिलते ऐसा मेरा अनुभव है। शीघ्र वरदाता तो केवल है शंकर भगवान, लेकिन उनको प्रसन्न करना नहीं इतना आसान। शीघ्र फल पाने को मोक्षदा व्रत पुगाते हैं, व्रत पुगाते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। मोक्षदा एकादशी कहलाए। विधि पूर्वक व्रत करने से मुक्ति पिताजी पाए। मार्ग मुक्ति का पाकर राजा प्रसन्न हुआ। कुटुंब सहित राजा ने एकादशी का व्रत किया। बड़ी ही श्रद्धा से तब सब ये व्रत पुगाते हैं, व्रत पुगाते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। को सौंप दिया। नरक से उनको मुक्ति मिल गई ऐसा असर हुआ। पिताजी प्रसन्न हुए वो तो स्वर्ग को चल दिए। जाते समय राजा को उसने ढेरों आशीष दिए। तुम जैसे पुत्र को पाके धन्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। मोक्षदा व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए।
आशीष भी भक्तों वो पाए। स्वर्ग के द्वार भी उसके लिए तो खुल ही जाते हैं, खुल ही जाते हैं। मोक्षदायी एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षद व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। मोक्षद व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। जो पावन कथा को सुनता है उसके जीवन का तो सारा कष्ट मिटता है। 10 यज्ञों का फल उसे पल में मिल जाता है। एकादशी व्रत को जो विधि से पुगाता है, विष्णु कृपा से पाप भी सभी मिट जाते हैं, सभी मिट जाते हैं। एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षद व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। मोक्षद व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। शुद्ध करके प्यारे भक्तों व्रत पुगाए। मनोकामना आपकी सब पूर्ण हो जाए। मीनाक्षी कुंडू मन से करती हरि का गुणगान। प्रभु चरणन में रहता है उसका सदा ही ध्यान। श्री हरि की कृपा से काम सब हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। मोक्षदायी एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षद व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए। मोक्षद व्रत जो पुगाए वो मोक्ष को पा जाए।